अब्बू को कहाँ ले गई है? जीनत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, अब्बू थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। जीनत का दिल बहुत घबरा रहा था। बेटी की बिगड़ती हालत और उस पर पति पर चोरी का इल्जाम। या अल्लाह, क्या इतनी मुसीबत कम नहीं थी? पुलिस नदीम को थाने ले जाकर पूछताछ करती है। मैंने कहा ना हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी खातिरदारी करनी ही पड़ेगी। थानेदार नदीम की खूब पिटाई करता है। नदीम रोता गिड़गिड़ाता रहा कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन थानेदार ने उसकी एक न सुनी। इधर नवाब साहिब का नौकर दौड़ा दौड़ा उनके पास आया। अरे फैजान, तू हाफ क्यों रहा है? सब खैरियत तो है? मालिक, आपका फोन। ये तुझे कहाँ मिला? आपके कुर्ते की पॉकेट में था। मैं कुर्ता लॉन्ड्री में देने जा रहा था। जब मैंने पॉकेट चेक की तो मुझे फोन मिला। नवाब साहिब बहुत दुखी हुए कि नाहक ही एक बेकसूर पर चोरी का इल्जाम लगाया। उन्होंने थाने में फोन मिलाया तो हवलदार ने फोन उठाया और बता दिया कि थानेदार साहिब नदीम की धुलाई कर रहे हैं। नवाब साहिब ने उसी समय ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। कहाँ जा रहे हैं? अपने गुनाह का प्रायश्चित करने। नवाब साहिब ने ड्राइवर को थाने चलने के लिए कहा। वहां जाकर देखा तो थानेदार अब भी नदीम की पिटाई कर रहा था। नवाब साहिब ने आवाज लगाई। रुक जाइए थानेदार साहब, फोन मिल गया है। नवाब साहिब की आवाज सुनकर थानेदार ने नदीम को छोड़ दिया और लॉकअप से बाहर आया। ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन जब बारिश होने लगी तब मैंने अपना फोन कब अपनी जेब में रख लिया मुझे याद ही नहीं। अभी ये फोन मेरे नौकर को मिला। नदीम को छोड़ दीजिए। थानेदार नदीम को छोड़ देता है, लेकिन नदीम की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। या खुदा, हो सके तो इस गुनाह के लिए मुझे माफ करना। नवाब साहिब उसी समय नदीम को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। इधर नौकर ने रजिया बेगम को सारी सच्चाई बता दी। सच जानकर बेगम भी बहुत शर्मिंदा हुई। कुछ फल और मिठाइयां लेकर नदीम के घर पहुंच गई तो देखा कि नदीम की बेटी इफ्रा कई दिनों से बीमार है। रजिया बेगम ने इफ्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया। नदीम और इफ्रा के इलाज का खर्चा नवाब साहिब ने उठाया। जब तक दोनों ठीक नहीं हो गए तब तक उसके घर का खर्चा भी उठाया। इतने दिनों में रमजान का महीना खत्म हो चुका था और दूसरे दिन ईद का त्योहार था। नदीम और इफ्रा दोनों ठीक हो चुके थे। नवाब साहिब ने फैजान को नदीम के घर भेजा। क्या बात है फैजान? मालिक ने कहा है कि सभी कमरों की एसी की सर्विसिंग करनी है आज ही। ठीक है, चलो चलता हूँ। नदीम उसी वक्त नवाब साहिब के घर पहुंचा और सभी 11 कमरों के एसी की सर्विसिंग की, जिसके बदले में नवाब साहिब ने उसे अच्छी खासी रकम दी। उन पैसों से नदीम और उसके घर वालों ने बड़ी खुशियों के साथ ईद का त्योहार मनाया। Please subscribe this channel.